In defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is related to China's outreach in Central Asia. It is very important for your upcoming SSB and AFSB. So let's get started with our topic. सी क्या है ये टॉपिक और क्यों है ये न्यूज में? देखो रिसेंटली हुआ क्या है, चाइना ने कंडक्ट की है एक मीटिंग, किसकी? ट्रेड मिनिस्टर्स ऑफ द ग्रुपिंग नोन एज, जिसको हम C2+I के नाम से जानते हैं, C5+I के नाम से जानते हैं, एंड जिसमें फाइव सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आती हैं, जो कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड किर्गिस्तान। ओके, ये लेटेस्ट है इन सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो चाइना के द्वारा की गई है विद द रीजन सिंस रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अगर आप सेंट्रल एशिया की बात करें, सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। अगर हम देखें जो आपका C+C5 है, दैट इज चाइना सेंट्रल एशिया एंगेजमेंट। मैंने मिस्टेकनली C5+I बोल दिया था, दैट वाज C+C5 समिट। ये जो फर्स्ट C5+C समिट है, दैट वाज हेल्ड इन जनवरी 2022, जिसने मार्क किया है 30th एनिवर्सरी को किसकी? डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एशियन नेशन। जो चाइना का हिस्टोरिकल ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स है विद द रीजन डेट बैक टू द एंशिएंट सिल्क रूट्स। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, ये रीजन प्रोवाइड करता है चाइना को विद अ मार्केट फॉर चीप एक्सपोर्ट, ओवरलैंड एक्सेस दी जाती है मार्केट को इन यूरोप और वेस्ट एशिया में। सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें, ये रिसोर्स रिच है, जिसमें मैसिव रिजर्व है गैस का, ऑयल का, स्ट्रैटेजिक मिनरल्स जैसे यूरेनियम, कॉपर एंड गोल्ड आ जाता है। चाइना ने प्रायोरिटाइज किया है उसके रिलेशन को विद दीज कंट्रीज सो दैट वो पीस को इंश्योर कर सके। कहां पे? जिनजियांग ऑटोनोमस रीजन में, जो फ्रंटियर बनाता है सेंट्रल एशिया का। BRI एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। देखो चाइना जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है हेविली इन सेंट्रल एशिया थ्रू इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें ऑयल एंड गैस, ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी आता है। चाइना के इन्वेस्टमेंट ने प्रोवाइड किया है अपॉर्चुनिटीज, किसके लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ हो उस रीजन में। और हम ये भी कह सकते हैं एक रिसेंटमेंट है चाइना की तरफ, बिकॉज जैसे चाइना ट्रीट करता है मुस्लिम्स को जिनजियांग में, और कंसर्न ये है कि उनके बढ़ता हुआ प्रेजेंस और लैंड एक्विजिशन को लेकर। इसके अलावा भी सेंट्रल एशिया के गवर्नमेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है इंटरनेशनल कैंपेन को अगेंस्ट चाइना ट्रीटमेंट ऑफ इट्स मुस्लिम माइनॉरिटी। चाइना जो है वो रीजन का फोरमोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है विद टॉक्स अंडरवे फॉर फर्दर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट, जिसमें वो लिंक करता है सारे कंट्रीज को इन द रीजन टू चाइना सी पोर्ट। कैसे C5 बैलेंस कर रहा है उनके रिलेशनशिप को रशिया, चाइना एंड वेस्ट के साथ? नंबर 1, हेविली डिपेंडेंसी जो है रशिया के ऊपर, उसकी बात कर लेते हैं। ये रीजन हेविली रिलायंट है रशिया के ऊपर, जो कि मेन प्रोवाइडर है सिक्योरिटी का थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर हम देखें, जो CSTO की यूनिटी है वो वीक पड़ती हुई जा रही है। कॉन्फ्लिक्ट जो है यूक्रेन में वो रेज हुआ है, जिसकी वजह से कंसर्न्स रेज हुए हैं अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस जो रशिया की सिक्योरिटी के रिलेशनशिप के होते हैं विद सेंट्रल एशिया। 2022 में किर्गिस्तान ने कैंसिल किया CSTO के मिलिट्री एक्सरसाइज को, जो कि हेल्ड हुआ था ऑन इट्स टेरिटरी लास्ट ईयर, और जो इसमें से 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उन्होंने ओपनली रशिया की साइड नहीं ली इस कॉन्फ्लिक्ट में। उसके बाद रशिया ने इंक्रीज किया अपने ट्रेड को रीजन के साथ एज इट सीक्स टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन यूरोपियन इंपोर्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? चाइना की जो बढ़ती हुई एंगेजमेंट है। देखो चाइना अपनी एंगेजमेंट बढ़ा रहा है सेंट्रल एशिया के साथ, जिसकी वजह से कुछ ऐसे स्पेकुलेशन है कि बीजिंग एडवांटेज लेना चाहता है रशिया के प्री ऑक्यूपेशन की विद यूक्रेन सो दैट इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड किया जा सके। रशिया कंसर्न है अपने चाइना के एक्सपेंशन, लाइक अपना तो नहीं कह सकते, चाइना के बढ़ते हुए एक्सपेंशन को लेके, एंड कोई विजिबल इंडिकेशन भी नहीं दिखी इसकी। अब सीकिंग टुवर्ड्स वेस्ट की बात कर लेते हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो अपने ट्रेड को डेवलप करने के लिए वेस्ट की तरफ बढ़ रही है, जिसमें यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं।
रीजन की जो लैंडलॉक ज्योग्राफी और लिमिटेड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी वजह से उनके ये एफर्ट्स रुक जाते हैं। क्या है इंडिया का स्टेक सेंट्रल एशिया में? कल्चरल एंड एंशिएंट टाइज। जो सिल्क रूट है वो कनेक्टेड है इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ फ्रॉम 3rd सेंचुरी बीसी टू 15th सेंचुरी एडी। और ये जो एक्सपोर्ट है बुद्धिज्म का टू द लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ बॉलीवुड, इंडिया ओल्ड एंड डीप कल्चरल टाइज शेयर करता है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, दिसंबर 2022 में ऑफिशियल्स जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के, वो इंडिया में आए हैं फॉर फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उसने हाईलाइट किया है इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशनशिप को, एम्फसाइज किया है कॉमन शेयर्ड इंटरेस्ट को, जैसे सिक्योरिटी सिचुएशन को स्टेबलाइज करना अफगानिस्तान में, रेनफोर्स करना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को। इंडिया ने अटेम्प्ट किया है अपनी सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए और अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए, कैसे? अपनी मिलिट्री बेसिस को तजाकिस्तान में रेनोवेट करके। अगर ऑपरेशनल की बात करें, एयर बेसिस जो है वो ऑफर करते हैं इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज अगेंस्ट इट्स टू एडवर्सरीज। कौन सी है टू एडवर्सरीज? चाइना एंड पाकिस्तान। तजाकिस्तान जो है वो लोकेटेड है क्लोज टू वखान कॉरिडोर, जो कनेक्ट करता है अफगानिस्तान और चाइना को, एज वेल एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी। एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी। 2022 में इंडिया ने अपनी कमिटमेंट दिखाई टू इट्स एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी और डाइवर्सिफाई किया अपने जियोपॉलिटिकल पार्टनर्स को और डिप्लोमेटिक गोल्स को, और ये दिखाया दे आर विलिंग टू एंगेज इन सेंट्रल एशियन पार्टनर्स ऑन मल्टीट्यूड ऑफ फ्रंट्स। एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी को लॉन्च किया गया था 2014 में। वो चाहते हैं कि हम वेब ऑफ पार्टनरशिप को बिल्ड करें, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को दिखाएं नेबरिंग कंट्रीज के साथ। ये पॉलिसी एम्फसाइज करती है इंडिया की कमिटमेंट को टू प्रमोट रीजनल स्टेबिलिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी थ्रू म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन विद इट्स नेबर्स। नेक्स्ट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया ने ज्वाइन किया है एससीओ को एज अ फुल मेंबर इन 2017। एससीओ इंक्लूड करती है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये ग्रुपिंग प्रोवाइड करती है इंडिया को एक फोरम जो इस्टेब्लिश करते हैं सिक्योरिटी रिलेशन विद अस्ताना, बिश्केक एंड ताशकेंत, जिसमें ऐड किया जाता है, मतलब ऐड किया जाता है एक रोबोस्ट टाइज विद तजाकिस्तान। कनेक्टिविटी एज अ चैलेंज। इंडिया की जो है ट्रेडिंग टाइज है विद C5। इट इज hobbled by the absence of land route to Central Asia। पाकिस्तान डिनाई करता है अपने पैसेज को देने के लिए। अफगानिस्तान हमेशा अनसर्टेन टेरिटरी बेसिकली एक तरीके से देखने को मिलता है, अफगानिस्तान बीइंग अनसर्टेन टेरिटरी। चाबार पोर्ट जो ईरान में है वो ऑफर करता है एक ऑल्टरनेटिव रूट, बट वो फुली डेवलप नहीं है। काफी सारे सजेशंस है कि इंडिया को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर पीपल एंड ट्रेड इन सेंट्रल एशिया, एयर कॉरिडोर्स बना के, as it had done for Afghanistan। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, इंडिया ने प्रायोरिटाइज किया है बिल्डिंग लॉन्ग लास्टिंग रिलायबल पार्टनरशिप विद सेंट्रल एशियन स्टेट्स। पर्टिकुलरली जो अभी बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को देखते हुए सिक्योरिटी एक मेन फोकल पॉइंट रहेगा बायलैटरल रिलेशन के लिए। बट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया एस्टैब्लिश करे लिंक्स को थ्रू ट्रांजिट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड पीपल टू पीपल कनेक्शन। इंडिया को एडवांटेज लेना चाहिए वल्नरेबिलिटीज का, जो कि रीजन एक्सपोज हो रहा है जिससे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्राइसिस देखें, रशिया का वॉर जो है यूक्रेन में और तालिबान का जो टेक ओवर है अफगानिस्तान में, जॉइंट काउंटर टेररिज्म एफर्ट होने चाहिए जिससे न्यू दिल्ली जो है वो एस्टैब्लिश कर सके खुद को एक कंसिस्टेंट पार्टनर की तरह और मॉनिटर कर सके अपने एडवर्सरीज को फ्रॉम अ क्लोजर रेंज। इंडिया को वर्क करना चाहिए दूसरे इश्यूज पे भी, सो दैट वो अपने सिक्योरिटी को सप्लीमेंट कर सके और इंश्योर कर सके रिलेशनशिप विद सेंट्रल एशिया, जो कि ससेप्टेबल नहीं है जियोपॉलिटिक, इकोनॉमिक और डोमेस्टिक प्रेशर को लेके। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos. And you know very well, like I want to work a lot on my YouTube channel. But ना ही तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता तो फिर मोराल भी इतना हाई नहीं रहता। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो आई विल बी ट्राइंग कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ, ठीक है, अपने बाकी चीज़ों को मैनेज करके। थैंक यू एवरीवन।